हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू सीआरपीसी से जुड़ा हुआ। और ये जो एमसीक्यूज़ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इन सभी एमसीक्यूज़ में जितने भी एमसीक्यूज़ का आंसर पता है, आप इसे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि जो भी वीडियोज़ एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियोज़, लेक्चर से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस इन आईपीसी अंडर सेक्शन। मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि पुलिस को ये निर्देश दे इन्वेस्टिगेशन का अपराध को लेके, वो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन ए सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 156 सबसेक्शन 2, ऑप्शन सी सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी दैट इज इंडियन पेनल कोड हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। किस सेक्शन में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज सी, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज आई, सेक्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज एल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ सीआरपीसी। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस को ये अथॉरिटी है कि वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट या विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट। ये आप ध्यान जरूर देना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस गिवन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 320, ऑप्शन बी स्केड्यूल फर्स्ट, ऑप्शन सी स्केड्यूल सेकंड, ऑप्शन डी सेक्शन 482। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट स्केड्यूल में क्लासिफाई किया गया है अपराधों को कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बिलेबल है, नॉन बिलेबल है। तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है सीआरपीसी के स्केड्यूल फर्स्ट से। मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी में टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल है दो ही स्केड्यूल है। स्केड्यूल सेकंड में फॉर्मेट के बारे में बताया गया है, समन वारंट का फॉर्मेट कैसा होता है। सेक्शन 482 का बात करें तो ये हाईकोर्ट के इनहेरेंट पावर के बारे में बताता है, और सेक्शन 320 का बात करें तो ये कंपाउंडिंग ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन में। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी, सेक्शन माफ कीजिए ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई, एंड ऑप्शन डी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज एल में। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है कि पुलिस को इस अपराध में अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सके। ये आप ध्यान देना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर। ऑप्शन ए पब्लिक रॉन्ग्स, ऑप्शन बी प्राइवेट रॉन्ग्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीआरपीसी के अनुसार जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो किस प्रकार का रॉन्ग्स है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, एक प्राइवेट रॉन्ग्स है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइवेट रॉन्ग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। ऑप्शन ए बाय द पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी बाय द कोर्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी आइदर ए और बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
मतलब बेलेबल ऑफेंस में जो बेल मिलता है एक्यूज्ड को एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है, दैट मीन्स बेल मिलेगा ही विदाउट एनी कंडीशन। और बेल ग्रांट कौन करता है? तो पुलिस ऑफिसर भी करती है और कोर्ट भी करता है। लेकिन वहीं दूसरी बात हम लोग करेंगे अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल जो मिलता है, बेल मिल सकता है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो वो है सेक्शन 437। और बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलता है 436 के अकॉर्डिंग, ये ध्यान देना। और एंटीसिपेटरी बेल है 438। तो यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट होगा एज अ मैटर ऑफ राइट, पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी और कोर्ट के द्वारा भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC, ऑप्शन ए कैन बी टू अ पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी कैन बी टू अ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी मस्ट नेसेसरली टू बी अ मजिस्ट्रेट। तो यहां पे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि कंप्लेंट जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC, ऑप्शन ए कैन बी इन राइटिंग ओनली, ऑप्शन बी कैन बी ओरल, ऑप्शन सी आइदर इन राइटिंग और ओरल, ऑप्शन डी कैन बी बाय जेस्चर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंप्लेंट लिखित में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और इन ओरल भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइदर इन राइटिंग और ओरल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लेंट में रिलेट टू, ऑप्शन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कंप्लेंट का संबंध कॉग्निजेबल ऑफेंस से भी होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से भी होता है। दैट मीन्स कि कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी होगा और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम बात FIR का करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देना, FIR का संबंध जब भी होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही होता है। और FIR और कंप्लेंट में क्या अंतर है, अगर आपको इस पे वीडियो देखना है, लेक्चर सुनना है, तो आपको डिफरेंस बिटवीन FIR एंड कंप्लेंट का वीडियो का जो लिंक है, लेक्चर का जो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड मजिस्ट्रेट मेंशन्ड इन सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC मीन्स, जिस मजिस्ट्रेट के बारे में बताया जा रहा है सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में CRPC का, वो कौन से मजिस्ट्रेट है? ऑप्शन ए अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी आइदर ए और बी और सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए सेक्शन 20 देखना होता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए सेक्शन 21 देखना होता है, याद रखिएगा CRPC का। Now come to the next question, question number 11, classification of compoundable and non-compoundable offenses has been provided under, कहाँ बताया गया कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है और या कह सकते हो कि नॉन कंपाउंडेबल है? IPC के कौन से प्रोविजन में बताया गया है? ऑप्शन ए स्केड्यूल 1, ऑप्शन बी स्केड्यूल 2, ऑप्शन सी सेक्शन 320 ऑफ CRPC, ऑप्शन डी सेक्शन 321 ऑफ CRPC। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 320 ऑफ CRPC। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, स्केड्यूल 1 में क्लासिफाई किया गया ऑफेंसेस को, स्केड्यूल 2 बताता है फॉर्मेट के बारे में, समन, वारंट, एफिडेविट, इन सभी फॉर्मेट के बारे में बताता है आपको स्केड्यूल 2, और सेक्शन 320 में बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है। और सेक्शन 321 में CRPC का विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, विथड्रॉ कैसे किया जाता है, किस कंडीशन पे किया जाता है प्रोसिक्यूशन से, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा सेक्शन 321 से CRPC का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेस्ट मीन्स, अरेस्ट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए एवरी कंपल्सन और फिजिकल रेस्ट्रेंट, ऑप्शन बी टोटल रेस्ट्रेंट एंड कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल रेस्ट्रेंट एंड कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट केस लो याद रखना है। यहां जो राइट मिला था अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग किस केस से जुड़ा हुआ है? अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपके हाथों में हथकड़ी लगे। हथकड़ी लगने से आपको जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था, किस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट में कहा था कि व्यक्ति को हैंडकफ्ड नहीं किया जा सकता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वो केस था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्रेम शंकर का। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्रेम शंकर का केस था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज अ कमांड। ऑप्शन ए मस्ट बी अ रिटन ऑर्डर, ऑप्शन बी साइंड सील्ड एंड इशूड बाय अ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी एड्रेस्ड टू अ पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वारंट ऑफ अरेस्ट रिटर्न होना चाहिए, साइंड सील्ड इशूड होना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा, एड्रेस टू द पुलिस ऑफिसर होगा, एड्रेस किसको होगा? पुलिस ऑफिसर को होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज मैंडेटरी टू, my mistake, question number 14 is it is mandatory to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of his arrest under which section? Option A section 56 of CRPC, option B section 57 of CRPC, section 58 of CRPC, section option number D section 59 of CRPC। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सेक्शन 57 ऑफ CRPC। Come to the next question, question number 15. Section 91 of CRPC does not apply to option A the complaint, माफ कीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेनेंट होगा, कॉम्प्लेनेंट, ऑप्शन ए द कॉम्प्लेनेंट, ऑप्शन बी द एक्यूज्ड, ऑप्शन सी द विटनेसेस, डी ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो सेक्शन 91 CRPC का अप्लाई नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी एक्यूज्ड पे। Come to the next question. Question number 16 is the word inspection used in section 93 subsection 1 clause C CRPC refers to option A things or documents, option B locality and place, option C both A and B, option D neither A nor B। तो जो शब्द इंस्पेक्शन जो यूज्ड हुआ सेक्शन 93(1)(c) में CRPC का, उसका संबंध है ऑप्शन बी लोकेलिटी एंड प्लेस से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सेक्शन 87 ऑफ CRPC ऑथराइजेज इशुएंस ऑफ वारंट, ऑप्शन ए इन ल्यू ऑफ समन्स, समन्स के बदले में, ऑप्शन बी इन एडिशन टू समन्स, समन के साथ साथ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय, ऑप्शन ए एनी पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो सर्च होगा बिना वारंट के, वो किसके द्वारा होगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156
सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। इन्वेस्टिगेशन का जो निर्देश है सीआरपीसी के सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के द्वारा जो दिया जाएगा वो किस मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया, किसके द्वारा दिया जाएगा? ऑप्शन ए अ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सेशन जज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो इन्वेस्टिगेशन का निर्देश जो दिया जाता है 156 सबसेक्शन 3 के द्वारा वो दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, और स्पेसिफिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अ मजिस्ट्रेट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A person can be summoned as a witness under section 160 of CRPC by option A any police officer, option B the station house officers, option C an investigating officer, option D any of the above। किसी भी व्यक्ति को जो समन जारी होगा विटनेस के तौर पे सेक्शन 160 के द्वारा सीआरपीसी का, वो हमेशा जारी होता है, इश्यू होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन सीआरपीसी से जुड़ा हुआ। मैं आपको एंड में इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बात एमसीक्यूज अच्छे लगे हैं, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी आपको है तो आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।